नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में मटका जुआ पर घिरी पुलिस, आरटीआई में मांगी अड्डों की संख्या, नगर सेवक ने वीडियो होने का किया दावा। अंबरनाथ शहर में कथित रूप से संचालित मटका और जुआ अड्डों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत अंबरनाथ पुलिस स्टेशन और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से उनके अधिकार क्षेत्र में संचालित मटका जुआ अड्डों की संख्या की जानकारी मांगी है। इस अनोखी आरटीआई के बाद पुलिस विभाग असमंजस की स्थिति में बताया जा रहा है कि आखिर इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर का कहना है कि उन्होंने इससे पहले नगर परिषद की महासभा में स्टेशन रोड स्थित प्रीति होटल और जयशंकर स्वीट्स के पीछे बने करीब 100 फुट के कथित अवैध निर्माणों को हटाने की मांग उठाई थी। उनका आरोप है कि इन अवैध निर्माणों में खुलेआम मटका और जुए का कारोबार संचालित हो रहा है। नगर परिषद ने इन निर्माण को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते नगर सेवक ने आरटीआई के माध्यम से शहर में संचालित मटका जुआ अड्डों की संख्या की आधिकारिक जानकारी मांगी है। उनका कहना है कि यदि पुलिस अड्डों की संख्या बताती है तो अवैध गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करने पर सवाल उठेंगे, जबकि यदि पुलिस ये जवाब देती है तो उसके क्षेत्र में कोई मटका जुआ अड्डा संचालित नहीं हो रहा है तो वह भी विवाद का विषय बन जाएगा। विकास सोमेश्वर ने दावा किया कि आरटीआई आवेदन देने से पहले उन्होंने शहर के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में कथित रूप से संचालित मटका जुआ अड्डों के वीडियो भी तैयार किए हैं। उनका कहना है कि यदि पुलिस विभाग आरटीआई का संतोषजनक जवाब नहीं देता तो वह थाने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी देंगे और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। जी महासभा झाली त्या महासभामध्ये मी एक प्रश्न त्या नगरपालिका प्रशासनाला मांडला होता की स्टेशन परिसर जे आपल्या इथं अंबरवाईन आहे, प्रीती हॉटेल आहे, ते चायवाला आहे, याचं मागं ज्या हा जी जागा आहे ही मोकळी जागा होती। आपण समजून का यावर 1-1.5 वर्षापूर्वी कारवाई पण संजय साहेबांनी केलेली, पण कारवाई केल्यानंतर त्या लोकांनी परत आपण ते ही जागा बांधली। तुम्हाला दिसत असतात ते भिंत परत त्यांची जागा आहे, ते भिंत केवढा मोठा परिसर बघा, त्या लोकांनी त्यावर अनधिकृत बांधकाम केलेलं आहे। तुम्हाला ते एसी पण दिसत आहेत, म्हणजे या छपऱ्यामध्ये त्या लोकांनी एसी पण लावलेली। त्याचप्रमाणे इथून जर आपण बघितलं की त्या कोपऱ्यापर्यंत तिथे एक मंदिर आहे, त्या मंदिरपर्यंत पूर्ण जेवढी जागा आहे ते पूर्णपणे अनधिकृत बांधकाम आहे। काही जागा शासनाची आहे, महसूल विभागाची आहे, काही जागा अंबरनाथ नगर परिषदची आहे। तर संजय साहेबांना आणि सीओ साहेबांना या माध्यमातून मी परत एकदा विचारतोय की आपण महासभेमध्ये मी हा प्रश्न निर्माण केलेला की यावर तुम्ही काय कारवाई करणार। आपण बघू शकता रिक्षावाल्यांना देखील इथं अडचणी आहेत, ते दोनच यामध्ये रिक्षा लागू शकतात। जर स्टेशनवर कोणी उतरला इथून आले तर इथं जायला जागा एकदम छोटीशी आहे। इथं काही प्रकार झाला, समजा आग लागली किंवा काय झालं तर बाहेर पडण्याचा मार्ग नाही। हे जे मोठी जागा होती हे जागेवर त्या लोकांनी अतिक्रमण केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे अतिक्रमण केल्यानंतर इथं आपण तुम्ही पुन्हा गेलं की 2 नंबरचे धंदे तिथे चालू आहेत। म्हणजे यांनाही दिसत नाही का एक छोटासा हातगाडी इटलीवाला किंवा नारळ पाणीवाला कुठं लावला तर हे लोक डायरेक्ट तोडतात। म्हणजे गरीबांवर कुठेतरी अन्याय चालू आहे आणि श्रीमंतावर अन्याय नाहीये। म्हणजे हे रिक्षावाल्यांना पण हे जर जागा मोकळी केली तर आपले रिक्षा बांधव आहेत, रिक्षावाले चालवतात, त्यांनाही जागा भेटणार आणि महिलांना किंवा पुरुषांना येण्या जाण्यासाठी जागा मोकळी होईल। आणि सर्वात मोठं आपण बघू शकता इथून थोडंसं पुढे गेलं तर तिथं अनधिकृतपणे धंदे चालू आहे आणि तिथून 100 मीटरवर पोलीस चौकी आहे स्टेशनची, आणि इथून मेन पोलीस स्टेशन आपण बघितलं तर अर्धा किलोमीटरवर आहे। म्हणजे सर्व काही दिसत आहेत नगरपालिकेला, प्रशासनाला की अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे, पण त्यावर कारवाई आज 3 तारीखला महासभा झाल्यानंतर 6 दिवस झाले, पण संजय साहेब किंवा त्याची टीम अजून इथं पोहोचलेली नाहीये। मला असं वाटतंय कुठेतरी प्रशासन यावर हप्ता घेत असेल, महसूल विभाग पण हप्ता घेत असेल, जेणेकरून हे कारवाई इथं होत नाहीये। या आरोप मी का लावतोय, एक छोट्या माणसाने कुठं गाडी लावली की ताबडतोब ते तोडतायत, पण हे त्यांना दिसत नाही का? जर दिसत नसेल आता तर महासभेमध्ये प्रश्न घेतले, जर यावर कारवाई झाली नाही तर ज्या पुढच्या महासभेला। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।